जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट शब्दों में जो है पाकिस्तान को लताड़ते हुए कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब्स या एटम बॉम्ब्स की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब है कि ये पाकिस्तानी जनरल जो है मुनीर, ये अमेरिका के गोद में बैठकर अमेरिका जाकर जो है बहुत बयानबाजी कर रहा था कि पाकिस्तान जो है एक जो है न्यूक्लियर पावर स्टेट है या कंट्री है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले के प्राचीर से ऐसे पाकिस्तानी को जो है लताड़ते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखो भाई, भारत के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है तो भारत अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं रखा है। और जितना बारूद पाकिस्तान के सेनाओं के झोली में नहीं होगा, उतना बारूद तो भारत के लोग जो है दिवाली में पड़ाकों में फोड़ देते हैं। अरे तुम तो बम फोड़ने का प्रैक्टिस सेना में आके किए होगे। भारत का बच्चा तो जन्मते के साथ हर एक दिवाली में इतना बम पड़ाका फोड़ता है कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो हैबिट हमारे जो है हिंदुओं का जो है वो बचपन से ही बम फोड़ने का है। तो कहीं वही फोड़ने के चक्कर में कहीं पाकिस्तान साफ ना हो जाए, पूरी दुनिया के नक्शे से ना मिट जाए, इसकी भी थोड़ा पाकिस्तान ख्याल कर ले। और भारत का सीमा क्षेत्र इतना फैला हुआ है कि दक्षिण से लेकर पश्चिम तक और पूरब से लेकर ठीक है पश्चिम तक, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं तक भारत की सीमाएं आज नरेंद्र मोदी के कालखंड में सुरक्षित है। और किसी भी प्रकार ये गीदड़ भरी धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो भी कर ले, जो भी कह ले, इसके जनरल जो भी कर ले, जो भी कह ले, लेकिन इनकी औकात कितनी है ये भारत के सेना जानते हैं, भारत के लोग जानते हैं। भारत ने इन्हें 65 में, भारत ने इन्हें 1971 में, भारत ने इन्हें 1999 में, और अभी रिसेंटली कई सारे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 में जो है भारतीय सेनाओं के समक्ष नतमस्तक हुआ था। भूल गए पाकिस्तान? आज न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर थ्रेट्स की धमकी देते हो। अरे बंदरों, तुमको अकल है? और पता नहीं तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है भी या कि नहीं है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि कायराना हिल्स, जो माना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हिडन साइट्स हैं। हिडन साइट क्या रहेगा? भारत के खुफिया विभाग या भारत सरकार के, भारत का अब तो बच्चा जान गया है, तो वो हिडन तो रहा नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे भारत के सेनाओं ने एयर स्ट्राइक किया, कई सारे मिसाइल्स दागे, और जिससे जो है अमेरिका चिढ़ा हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है ये नहीं। अमेरिका झूठों अपना बम लाकर एक यहाँ फोड़ दिया है और खाली पूरे मार्केट में हल्ला कर दिया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और 2-4-10 बम जो है रखने के लिए दे दिया होगा। और वह भी अमेरिका इसलिए रखने के लिए दिया ताकि वो रसिया से काउंटर कर सके। और अमेरिका कई सारे देशों के साथ ऐसा करता है, जो उसके मित्र देश हैं वहाँ वो अपना सैन्य अड्डा या फिर ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर फटेगा भी तो वही देश जो है नष्ट होगा ना, अमेरिका बचा रहेगा। तो ये सब सारे षड्यंत्र हैं। ठीक है, और भारत इस चीज़ को बखूबी जानता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं। ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हो वहाँ पे अमेरिका का जो है हिडन न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है छुपाए गए। तो ऐसे धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। कितना ही धमकी दे लो, कितना ही कुछ कर लो, ठीक है, यहाँ अभी वर्तमान में आरएसएस की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। ठीक है, तो बेटा बच के रहना, नहीं तो जिसका जन्म हो सकता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। तो अभी तुम्हारे जन्म को 70-75 साल हुए हैं,
हो सकता है कि अब धीरे धीरे तुम बूढ़े हो रहे हो, कल तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी, फिर लंगड़े होगे और 100 साल आते आते तुम जो है ख़त्म हो जाओ, विलुप्त हो जाओ। तो थोड़ा सचेत से रहना। नरेंद्र मोदी की सरकार है अभी, बाद में भविष्य में अगर योगी जी आ गए तो योगी जी आएंगे तो सोच लो फिर क्या होगा। हैं, आप समझ के रखना बाबू कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनने वाले हैं। उसके बाद पाकिस्तान का क्या हश्र होगा जिसकी तुमने कल्पना ही भी जो है नहीं किए हो। तो इस प्रकार की गिद्दड़ बड़ी धमकियों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भारत जो है सजग है, अलर्ट है, और किसी भी प्रकार की अगर हिमाकत की गई ना तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पाउच किया है, ख़त्म नहीं किया है। मिट्टी में मिला दिया जाओगे बेटे।